इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर 100 के बाद अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान शहर शहर कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर से लेकर संभल तक और गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक भारी हंगामा जारी है। कहीं दो कैंडिडेट के प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत हुई है, तो कहीं पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। हालात हद से ज्यादा खराब हो गए, तो शहर शहर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पहले आप ये तस्वीरें देखें, फिर मैं आपको पूरी खबर और डिटेल में बताती हूँ। आप देखिए, गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में ये 6 इलाकों की तस्वीरें बता रही है कि तनाव कितना बड़ा है। सीतापुर, गोरखपुर, जौनपुर, हरदोई, बुलंदशहर और संभल से तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होनी है। लेकिन आज नामांकन के दिन जोरदार बवाल दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, ये बवाल इसलिए होता है कि कोशिश ये रहती है कि पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाए और कोई और उम्मीदवार नामांकन ही दाखिल ना कर पाए, तो नामांकन दाखिल करने से रोकने का ये प्रयास है। सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई हैं, जहां बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। पुलिस बीच बचाव करने के लिए पहुंची और इसी दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई। पूरे इलाके में अफरा तफरी। बुलंदशहर में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह हंगामा बरपा स्याना नामांकन स्थल पर। यहां पर बीजेपी के ही 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल यह हंगामा हुआ पूर्व और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच। दोनों नामांकन को लेकर एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे पर हाथ साफ करने लगे। हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों गुटों के लोगों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारी संवाददाता समय सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो हर इलाके में तनाव भी बढ़ रहा है, या कुछ कंट्रोल हो पाया है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉमिनेशन के दिन शहर शहर हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। जौनपुर में एक तरफ जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, गोरखपुर में बीजेपी के कैंडिडेट के काफिले पर पथराव हुआ है, तो बुलंदशहर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। संभल में भी जमकर बवाल हुआ। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। एसडीएम के साथ बदसलूकी तक की गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और लाठीचार्ज किया। निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा देवी के नामांकन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की नोक-झोंक हुई और इसके बाद पुलिस ने नामांकन परिसर के बाहर जमा हुई भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। कई लोगों को पीटा गया।
यहाँ तक कार्यकर्ता भूल गए कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खौफ अभी लगातार मंडरा रहा है। ना चेहरे पर मास्क है, ना एक दूसरे से दूरी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सोचे ये हाल। संभल और बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के लिए खासा चुनौतीपूर्ण। और अब गोरखपुर की तस्वीर देखिए। गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक में भी नामांकन करने पहुंची बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार वंदना सिंह के काफिले पर पथराव हुआ। पथराव में काफिले की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में वंदना सिंह के पति रणविजय सिंह को भी चोट आई है। रणविजय ने एसपी उम्मीदवार और उनके करीब 500 समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। यहाँ का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने बीजेपी कैंडिडेट को सुरक्षित नॉमिनेशन सेंटर तक पहुंचा दिया। संवाददाता रुचि कुमार लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, इन इलाकों में तनाव बहुत ज्यादा है, क्या पुलिस कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब हो पाई है? देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो तनाव है, जो जगह जगह हिंसा हो रही है, उस पर रोक लगा पाए। लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि जो नॉमिनेशन करने गए हैं प्रत्याशी, उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं और जगह जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर्स फाड़ दिए जा रहे हैं। बहुत जगह हमने तस्वीरें देखी जहाँ फटे हुए नॉमिनेशन पेपर लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो जहाँ नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है, वहाँ जिस पार्टी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा, वो दूसरे समर्थकों पे, दूसरे प्रत्याशी पे हमला कर रहा है। तो जगह जगह आप पूरे यूपी से देखेंगे इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कोशिश यही है कि निर्विरोध चुनवा लिया जाए। इसकी वजह से आपको ये हिंसा देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अलग अलग जगहों से आ रही ये तस्वीर हैरान भी करती है कि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसमें ये स्थिति है। सुल्तानपुर में क्या स्थिति है हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।